Everyone, welcome to the Mool Mantra Success. Teachers open the door, but you must enter by yourself. जी हाँ, टीचर्स जो हैं, जो मेंटर्स हैं, जो गाइड हैं, वो आपके लिए सिर्फ डोर ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद ही करना पड़ेगा। तो यही चीज़ सभी को पता है, लेकिन देखिए इस चीज़ के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि समय जो है बहुत कम बचा है, 3 से 4 महीने बचा है। इस 3 से 4 महीने को हम इतने बेहतरीन तरीके से यूज़ करने वाले हैं कि इसी में हम लॉन्ग थ्योरीज भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू दोनों सॉल्व करेंगे। तो इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिनको कि आज हम करेंगे। आज आपको क्वेश्चंस ऑफ नंबर बहुत ही कम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं बहुत आगे तक लेकर जाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी किसी कोर्स से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। आज हम उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम 1 by 1 राइटर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम मिक्सअप में भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh Father, surely that is Spirit, Lord, how it looks about." तो यहाँ पर मिरांडा किसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है? अपने फादर से, यही आपको बताना है। ठीक है, उसके लुक्स के बारे में, यानी कि वो जिस पर्सन को देख रही है उस पर्सन के लुक के बारे में अपने पिता से किसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है, वो व्यक्ति है कौन? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कैलिबन, ऑप्शन बी है फर्डिनेंड, ऑप्शन सी है अलांजो एंड ऑप्शन डी है स्टेफनो। कमॉन जल्दी बताइए। हाँ आप ही से पूछ रही हूँ, कमॉन जल्दी बताइए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जस्ट मैं एक सेकेंड पेन ले लूँ। ठीक है, पेन मुझे पिकअप करना पड़ेगा तभी ये इस पे चल पाएगा। जी हाँ, अभी देखिए। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि फर्डिनेंड, ये ही करेक्ट है। और अगर बात करें तो मिरांडा जो नेम है, इससे आप समझ तो गए ही होंगे कि ये किस प्ले के बारे में बात हो रही है। और आपको ये जो है, ये प्ले तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस प्ले का नाम क्या है? टेम्पेस्ट है। क्या नाम है? टेम्पेस्ट है। और इस टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरांडा। तो मिरांडा ने किसके बारे में बोला है? फर्डिनेंड के बारे में बोला है, ये अपने फादर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इस तरह के क्वेश्चंस आजकल काफी पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का क्वेश्चन है। तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ये कहाँ से लिया गया है? द टेम्पेस्ट से। उसके बाद है आपका बी ऑप्शन, यानी इसमें ये ऑप्शन दिया है, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मैकबेथ। सी क्या है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन, ट्वेल्थ नाइट। एंड फोर्थ आपका है, सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर अचीव ग्रेटनेस, रिचर्ड टू। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा गलत है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से बताइए। वेरी गुड। चलिए आई होप आपने सही आंसर करेक्ट किया होगा। तो देखिए जो ये लाइन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स और मेड ऑन, तो ये एग्जैक्टली टेम्पेस्ट की ही लाइन है, बिल्कुल सही है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये भी बहुत ही फेमस लाइन है मैकबेथ की, जो विचेस बोलती हैं, ये भी बहुत ही मतलब करेक्टली मैच है। अगला जो है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, ये ट्वेल्थ नाइट का जो हीरो है वो इस लाइन को बोलता है प्ले के स्टार्टिंग में ही, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, ये ही रॉन्ग है, यानी कि ये ही करेक्टली मैच नहीं है। सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर अचीव ग्रेटनेस, ये रिचर्ड टू से नहीं लिया गया है, बल्कि जो आपका ये है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ट्वेल्थ नाइट से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्वेल्थ नाइट। सॉरी, ठीक है।
तो ट्वेल्थ नाइट इसका आंसर हो जाएगा। ट्वेल्थ नाइट में जो मालवोलियो है उसने ये लाइन बोली है। तो अगर आपसे एग्जैक्टली ये लाइन देकर पूछ लेता है कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप बताएंगे क्या? मालवोलियो। क्या बताएंगे? मालवोलियो। तो ये मालवोलियो के द्वारा बोली गई लाइन है, ना कि रिचर्ड सेकंड की लाइन है। मालवोलियो जो है ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। और ट्वेल्थ नाइट का अगर आपसे पूछा जाए सब टाइटल, तो देखिए मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी, यानी मैं 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, लेकिन वो 15 क्वेश्चन जो है वो अपने आप में मोर देन 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो ट्वेल्थ नाइट है इसके सब टाइटल को आप बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है वो सब टाइटल भी पूछा जाता है। तो सब टाइटल इसका क्या है? इसका सब टाइटल है व्हाट यू विल। क्या है सब टाइटल? व्हाट यू विल, राइट। तो यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर पूरा। अरे पूरा हुआ ना भाई? हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चला अवलोकन क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व कइल जाए। तो हम इसी तरह से बस मस्ती मजाक भरे हर लैंग्वेज हर मूड में बातें करेंगे, क्योंकि पढ़ाई यार सीरियस तो है ही, हम सभी सीरियसली पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई को अगर थोड़ा सा इजी वे में किया जाए तो और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु इन रिचर्ड सेकंड। ये रिचर्ड सेकंड आप देखिएगा कि ऐसे आपने लिखना है, आप ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर टाइपिंग, बट ये इस तरह से, ठीक है। तो हु इन रिचर्ड सेकंड किल्स रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन। कौन रिचर्ड सेकंड में किल करता है, आपको बताना है ये, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए आपका क्या है? बैलेनब्रोक। सेकंड है पियर्स एक्सटन। थर्ड है एनिमल मैरीज। और फोर्थ है आपका थॉमस मॉवरे। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि रिचर्ड को कौन किल करता है जब हेनरी का कोरोनेशन हो रहा होता है। इसके बारे में वो सुनता है, हो नहीं होता है एग्जैक्टली, जब वो सुनता है तो कौन रिचर्ड को किल करता है रिचर्ड सेकंड में, आपको बताना है। वेरी गुड। चलिए अब मैं भी बता देती हूँ, आपने बता दिया है तो। इसका आंसर है पियर्स एक्सटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। पियर्स एक्सटन किल्स रिचर्ड व्हेन ही हियर्स ऑफ हेनरीज कोरोनेशन, ठीक है। रिचर्ड सेकंड प्ले की बात हो रही है। ये परेड जो है आपका वो अराउंड 1595 में लिखा गया है। कब लिखा गया है? इसकी रिटन डेट 1595। वैसे तो विलियम शेक्सपियर की रिटन और पब्लिश डेट बहुत ही कम पूछी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डेट्स मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए, एग्जामिनर के मूड का भरोसा भैया, है ना। तो चलो 1595 में ये क्या किया गया है, इसको लिखा गया है अराउंड। और जो रिचर्ड सेकंड है इसको परफॉर्म किया गया है कब? द ग्लोब थिएटर में। द ग्लोब थिएटर में 12 जून 1631 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कहाँ पर परफॉर्म किया गया है? तो ये परफॉर्म किया गया है ग्लोब थिएटर में, राइट। बहुत दिन बाद मैं इस पे लिख रही हूँ, है ना। काफ़ी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, तो मतलब इस पे नहीं, और भी पहले पढ़ाया है, तो अभी काफ़ी दिन से छूटा, इसलिए राइटिंग ऐसी थोड़ी सी आ रही है। मैनेज करिएगा, धीरे धीरे जहाँ 2-3 दिन पढ़ाया वो सेटल हो जाएगी। तो कहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस हुई है? ग्लोब थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया है। और अगर बात करें डेट की, तो डेट क्या थी वो? 12 जून 1631, राइट। ये देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ दिया था, बाकी मैंने आपको ये 3 और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Whose speech is this? ये जो नीचे स्पीच दी हुई है ये किसकी, आपको बताना है। प्रेजेंट fears are than horrible imagination। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर मिसिंग है आर लेस देन, राइट। क्योंकि भैया कुछ तो होना चाहिए कंपैरिजन के लिए। तो क्या है? जो प्रेजेंट फियर है आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन। जो हॉरिबल इमेजिनेशन हमारी होती है ना, उससे तो कम ही है प्रेजेंट फियर। ये किसने कहा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मैकबेथ, ऑप्शन नंबर बी है बैंको, ऑप्शन नंबर सी है मैकडफ एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? डंकन। ये एक्ट 1 और सीन 3 की लाइन है, ठीक है। अब कहाँ से है आप बताइए और किसने बोला है? बहुत फेमस लाइन है, बहुत आराम से बता सकते हो। एक्ट 1 एंड सीन 3 की लाइन है। इस तरह से मैं शॉर्ट में लिख दूंगी तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। कहाँ से?
जी हाँ, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बताया, अच्छी तैयारी चल रही है आपके लोगों की। इसका मतलब यानी कि ये मैकबेथ से ली गई लाइन से, कहाँ से ली गई है? मैकबेथ से ली गई लाइन से। ये किसके द्वारा बोली गई है? मैकबेथ के द्वारा ही बोली गई है। मैकबेथ ने बोली है कि प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन। अब लगे हाथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछ दूं कि आप मुझे बताइए इसका सोर्स क्या है? जो मैकबेथ है उसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है मैकबेथ प्ले का? आप बताइए। तो जी हाँ, आप सही हैं। जो बहुत सारा इनके काफ़ी प्लेस का ये सोर्स है। अब तो फर्स्ट वर्ड लिखने से ही आप समझ गए होंगे ना, हॉलिस्ट क्रॉनिकल्स। क्या है? क्रॉनिकल्स, राइट। ये इसका सोर्स है, हॉलिस्ट क्रॉनिकल से मैकबेथ को लिया गया है। उसके बाद अगर बात करें इसके हीरोइन के बारे में, तो आपको पता ही है लेडी मैकबेथ है। उसका एज सच कोई नेम नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पर लोग उसके नेम के बारे में भी बताते हैं। उसके बारे में भी हम जब प्ले में डिटेल पढ़ेंगे तो जरूर डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें फर्स्ट फोलियो की, तो कब आया था विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए और पता भी होगा मे बी 1623 में। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए सारी जानकारी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको फटाफट फटाफट से ग्रैब करके भैया अपने झोले में भरते जाना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगेन हमारा द टेम्पेस्ट से है। आपको पता है टेम्पेस्ट को, अच्छा चलिए मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, बताएंगे ना? तो ये बताइए जो इनका टेम्पेस्ट है, ठीक है, उसको इनका कौन से प्ले में कंसीडर किया जाता है? यानी कि क्या इनके फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ के प्ले में है, यानी इनका स्टार्टिंग प्ले है, इनका मिड प्ले है, या फिर इनका लास्ट प्ले है? ये आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। जब टेम्पेस्ट का फाइनल सीन होता है उस समय ये मिरांडा और फर्डिनेंड जो है वो क्या खेल रहे होते हैं? व्हाट आर दे प्लेइंग? क्या खेल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? तो ऑप्शन ए है प्लेइंग कार्ड्स, क्या वो कार्ड खेल रहे हैं? कैरिंग वुड्स, या फिर प्लेइंग चेस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है प्लेइंग टैग। तो क्या कर रहे होते हैं भाई? इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, टेम्पेस्ट के बारे में। चलिए तब तक आप बताइए, सोचिए, तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो द टेम्पेस्ट है ये क्या है। इसको हम बोलते हैं कॉमेडी। ये इनका कॉमेडी प्ले है, राइट। इनके ट्रेजेडी प्ले, इनके कॉमेडी प्ले, इनके रोमांसेस, इनकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे अलग अलग से पता होनी चाहिए। सिर्फ नाम नहीं, आपको इनके प्ले का जो जॉनरा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप बताइए ये लास्ट सीन में क्या कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं प्लेइंग चेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या कर रहे हैं? वो प्लेइंग चेस, चेस खेल रहे हैं फाइनल में। तो ये 5 एक्ट में लिखा हुआ प्ले है। कितने में लिखा हुआ है? मेरी पेन कहाँ गई? ये है 5 एक्ट्स में, राइट। 5 एक्ट्स प्ले है, ये 5 एक्ट में लिखा गया है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ही है। अगर बात किया जाए इसके परफॉर्मेंस की, तो 1611 में इसको परफॉर्म किया गया है। कब? 1611 में परफॉर्म किया गया है और पब्लिश 1623 में। आपको पता ही है किस में? फर्स्ट फोलियो में, राइट। फर्स्ट फोलियो में ये पब्लिश हुआ था और 1611 में इसको परफॉर्म किया गया था। आगे बढ़े, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जी हाँ, मुझे पता है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको ये चैनल भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा साथ पसंद है तो प्लीज़ जुड़ जाइए इस परिवार के साथ, द मूल मंत्रा सक्सेस, जो कि अपने आप में आपको बता रहा है कि इस चैनल का टारगेट क्या है, इस चैनल का एम क्या है, कि आपको सक्सेस दिलाना। हालांकि ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टीचर का रोल होता है बस एक गेट को खोलना। इंटर तो आपको ही करना है, तो मेरा रोल है बस आपको गाइड करना। एक्चुअली मैं एज अ टीचर कहती भी नहीं, मैं जस्ट आपकी एक फ्रेंड हूँ, एज अ फ्रेंड हूँ, एज अ गाइड हूँ। मैं भी जीवन पर्यंत इंसान सीखता ही रहता है, मैं भी सीख रही हूँ और आपको थोड़ा थोड़ा जो मैंने सीख लिया है या इन प्रोसेस हूँ उसको सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर लास्ट तक वीडियो पसंद आ जाता है, जो कि मुझे पता है आपको आएगा, क्योंकि भाई मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ अपनी तरफ से, तो अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर सकते हैं, और नहीं पसंद आता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो।
किसने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट को क्रो कहा था? अगर विलियम शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म पे जाए हम तो बहुत सारे इनके क्रिटिसिज्म हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लगभग मुझे लगता है मोर देन 30 क्रिटिसिज्म मैं आपको करवाऊंगी जिनके बारे में बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए आप फटाफट से, रॉबर्ट लैफन, सेकंड है एनेट जोलिना, सॉरी सी है रॉबर्ट ग्रीनी एंड आपका डी है ल्यूक्रियंस। फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या है? ये तो यार सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इसका सही आंसर क्या है? रॉबर्ट ग्रीन। सभी को पता है, जो पुराने हैं, जो नए बच्चे हैं वो जान लें, रॉबर्ट ग्रीन इसका सही आंसर है। रॉबर्ट ग्रीन ने जो उनका वर्क था ग्रोथ्स रॉट ऑफ विट, पता ही होगा आपको, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, बस यही थोड़ा पेन अभी हैंडल करने में दिक्कत हो रही है, सही हो जाएगा। ग्रोथ्स रॉट ऑफ विट, राइट। तो इस वर्क में इन्होंने इनको एन अपस्टर्ड क्रो भी कहा है, और इसी में इन्होंने एक और लाइन बोली है जो नाम फैक्टम, ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है वो भी आपको क्वेश्चंस में ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु अमंग द हीरोज ऑफ Shakespeare play has been described as melancholic and neurotic, having Oedipus complex? तो देखिए ऑप्शंस आप देख लीजिए क्या है फटाफट से। ऑप्शन ए है हैमलेट, ऑप्शन बी है रोमियो एंड जूलियट, ऑप्शन सी है मैकबेथ एंड ऑप्शन डी है ओथेलो। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स से कौन पीड़ित था? ठीक है, किसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स था विलियम शेक्सपियर के प्ले में से, किस हीरो को? ये आपको फटाफट से आंसर देना है, फटाफट से बताइए। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, पहले आप ये समझिए ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है। एक्चुअली साइकोलॉजी बोलती है कि जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सन होता है वो अपनी मदर की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट अपनी माँ की तरफ, माँ इन द सेंस जैसे बच्चे होते हैं ना, हम आपने ये चीज़ बच्चों में भी देखी होगी कि जो डॉटर है वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती हैं, ठीक है, और सेक्सुअली यानी कि इन द सेंस आप समझ रहे हैं कि एज अ फीलिंग के तौर पर, और उसके बाद जो बेटे हैं वो फादर की तरफ उनका सॉरी मदर की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, उसे ही बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको हैमलेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। यानी कि जेलसी फील करना अगर उनकी मदर किसी और के साथ होती हैं, इन द सेंस जैसे कि आप समझ रहे होंगे आई थिंक। तो ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है ये किसके अंदर है? ये हैमलेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर इसके पूरे टाइटल की बात करें तो यह आपको पता ही होगा, हैमलेट का जो पूरा टाइटल है वो है प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ठीक। ये भी 5 एक्ट प्ले है और ये लिखा गया है लगभग 1599 टू 1601 के बीच में, ऐसा कहा जाता है कि इसके रिटन डेट है। और अगर इसके पब्लिशमेंट की बात करें कि इसे कब पब्लिश करवाया गया है, तो ये जो पहली बार पब्लिश हुआ है वो पब्लिश हुआ था इन अ क्वार्टो एडिशन में। कब पब्लिश हुआ था? इन अ क्वार्टो एडिशन में 1603 में, ठीक है, क्वार्टो एडिशन में। वैसे तो 1623 में आपने देखा ही है कि फर्स्ट फोलियो में आया था, लेकिन ये क्वार्टो एडिशन में 1603 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। देखिए मैं आपको बता भी दूं, अगर आप एज अ डेफिनेशन जानना चाहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में तो सुन लीजिए। इन साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के थ्योरी के अनुसार जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है डिनोट्स द इमोशन एंड आइडिया दैट द माइंड कीप इन द अनकॉन्शियस वाया डायनामिक रिप्रेशन that concentrate upon a boy's desire to sexually possess his mother। यानी वो अपनी मदर के प्रति जो एक पोजीशन है, वो अधिकार वो जताता है, ठीक है, लेकर के उसको मतलब अच्छा फील नहीं होता है अगर वो किसी की, उसकी मदर किसी और के साथ है। तो देखते हैं मदर और जो सन है उनका प्यार तो जैसे माँ बेटे का वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जिसे बोलते हैं, जो चीज़ जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। हालांकि इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इस टर्म को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर उसको खींचने का इतना कोई मतलब नहीं है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन? किसने कहा है? बतावा यार, जल्दी बतावा तू लोग। ऑप्शन देख ला, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट।
यहाँ पर हैमलेट का एच स्मॉल में है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि है ना, देखिए ये टाइपिंग एरर होती हैं, ठीक है, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये पहले तो हम बात कर लेते हैं किस एक्ट और सीन का है, तो ये एक्ट 2 एंड सीन 2 का है। हालांकि बहुत ही एक्ट और सीन से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एक आधा बार आया है तो हम क्यों स्किप करें, हम जब लाइन पढ़ें बेस्ट वे यही है कि उसी के साथ हम इसका एक्ट और सीन भी पढ़ते जाएं। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, एक्ट 2 सीन 2, इस तरीके से। तो ये कभी भूलेगा नहीं एग्जाम में आपको। एग्जाम में मान लीजिए गलती से एग्जामिनर का मूड खिसक गया, उसका मन ही हो गया कि चल यार पूछ ही लेते हैं, और उसने पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? तो सर पे हाथ रखने से बेहतर है कि इस तरीके से पढ़ो, ताकि आप कभी जो है वो भूलो नहीं। तो ये क्या है, ये प्रिंस हैमलेट का मोनोलॉग है, ठीक है, जो कि वो रोजनक्रेन से बोलता है एक्ट 2 सीन 2 में, ठीक, रोजनक्रेन एंड गिल्डर्स्टर्न से। तो किसके बारे में बात हो रही है भैया? ये हैमलेट के बारे में बात हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा, इसको डी कर लीजिएगा, डी फॉर डॉग, तो ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस यार आप सही कर लेना, ये टाइपिंग एरर है थोड़ी सी, ABCD, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर एंड इन, जो विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है वो किस मूड में, किस तरह से एंड होता है? क्या वो हार्मनी में, या फिर डिसहार्मनी में, ट्रेजेडी में, या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज के साथ वो एंड होता है? आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बताऊंगी इनके लास्ट प्ले के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि इनका लास्ट प्ले क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके जो है वो कुछ प्ले लास्ट प्ले माने जाते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट है क्या, पेरिक्लिस, राइट, नंबर 1, एंड नंबर 2 है सिम्बलिन, ओके, एंड नंबर 3 पे चले तो ये है आपका द विंटर्स टेल, राइट, द विंटर्स टेल। उसके बाद फोर्थ है आपका, जो कि मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं क्या करूं, बता दूं? चलो बता ही देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है, यानी कि हार्मनी, ठीक, हार्मनी सही हो जाता है। हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी फॉर लोन ऑफ लूजेस बोथ itself एंड फ्रेंड फॉर बोरोइंग डर्ल्स एंड द एज ऑफ हस्बैंड्री। तो ये किसने बोला है? ऑप्शन नंबर 10 को करेक्ट कीजिए, सही बताइए क्या है इसका आंसर। कॉर्डेलिया, मैकबेथ, रोजालिन एंड पोलोनियस। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हैमलेट का पोलोनियस इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी क्लास को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आगे जो है वो आपके और भी क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो आगे हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे। अभी फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। Bye bye and take care.